नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने बात कही थी आपसे कि भगवान शंकर को किस तरह से शिव महापुराण के अंदर दिखाया गया है, इस तरह से किसी भगवान को दिखाना कितना गलत हो सकता है, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हमने तो लिखा नहीं है। जिन ने लिखा होगा उनकी गलती रही होगी या फिर ऐसी क्रियाएं होती होगी, इसीलिए ऐसा कुछ हो गया। तो दोस्तों, क्यों ना हम उस पोस्ट पर चलते हैं जिस पर यह लिखा हुआ है भगवान शंकर के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। भगवान शंकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि किस तरह से भगवान तेजोमय लिंग को अपने हाथ में धारण किए आगे चल रहे थे, अश्लील लीलाएं कर रहे थे जो कि दिमाग से बाहर होती है। परंतु क्या करें, जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके समक्ष रखना बहुत ही अनिवार्य होता है, जरूरी है। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़कर उन चीज़ों को एक्सपोज किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया, क्या कारण रहा होगा उस समय। तो चलते हैं। अब नादानी किसकी है इसमें पता नहीं चलता है। विशाल रूप धारण किए हुए, अंग पर भभूत लपेटे हुए और फिर अपने हाथ में वो तेजो में लिंग लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामने से कुछ ऋषि पत्नियां, ऋषि की जो पत्नियां थी, स्त्रियां, वो देखकर भयभीत हो गई, डर गई कि ये कौन ऐसा राक्षस दानव जैसा पुरुष चला आ रहा है, नग्न अवस्था में है, काली काली विभूति उनके तन पर लगा रखी है, पता नहीं कौन है। इस तरह से वो भयभीत हो गई, डर गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर हमारे जंगल में हमने पहले ऐसी कभी चीजें नहीं देखी। वो भाग रही उधर उधर, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, कौन आ गया हमारे जंगल के अंदर। तो इस तरह से वहां पर हाहाकार मच गया था। इस तरह से नग्न अवस्था में देखकर महिलाएं भागती फिरी, कुछ लज्जित हो गई थी श्रम से, वो भाग गई, सामने से भाग गई, कई जंगलों में भाग गई। और कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो मोहित हो गई थी, शंकर भगवान को देखकर मोहित हो गई कि इस तरह से कोई हट्टा पुट्टा पुरुष, विशाल लिंग हाथ में, उनको देखकर वो प्रभावित हो गई और फिर ऐसे मोहित हुई, ऐसे मोहित होगी कि वो तुरंत से भगवान के पास चली आई और फिर स्पर्श करने लगी। और पता नहीं स्पर्श क्या कर रही थी वो छू कर देख रही थी कि ये कौन है और इतना विशाल ये क्या है। काम वासना उसके अंदर झाग गई थी, उन स्त्रियों के अंदर जो शंकर भगवान के पास चली आई थी। और इतनी काम वासना जागी कि वो अपने होश खो बैठी थी। पता नहीं ऐसी भी स्त्रियां उस समय हुआ करती थी। इस युगों में कोई सतयुग का युग रहा होगा। काम वासना प्रभावित कर रही थी लोगों को, वो लिंग देखकर। इतनी भयंकर घटना कैसे हो सकती है? स्त्रियों के साथ इतना मोहित जाल कैसे आ सकता है? स्त्रियां इतनी कैसे डूब सकती है एक पुरुष को देखकर, एक विशाल पुरुष को देखकर? कुछ न कुछ तो इसमें चक्कर है, षड्यंत्र रचा गया यहां पर। आखिर एक विशाल रूप का जो मानव है सामने आने से कोई स्त्रियां इस तरह से कैसे मोहित हो सकती है? आलिंगन कर रही है, आपस में एक दूसरे को चूमने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, इसीलिए भगवान शिव जो सामने खड़े हैं उनको स्पर्श कर रही है, उनके शिव लिंग को स्पर्श कर रही है। और आपस में स्त्रियां ही आलिंगन
गले मिल रही है, न जाने क्या क्या कर रही है। ऐसा करना कितना गलत हो सकता है बताइए। आखिर हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखना और ऐसा बताना कितना गलत है। कौन लिखा होगा इस तरह से? और क्या क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? अगर हुआ होगा तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा? और ऐसा होने के बाद इस चीज़ों को यहाँ इस बुकों के अंदर क्यों लिखा गया? क्या दुनिया को मालूम चले इसलिए? क्या हो सकता है? क्या षड्यंत्र हो सकता है यहाँ पर? अब क्या होता है? इतना कुछ होने के बाद अब क्या हो रहा है? मोहित स्त्रियां अपने आसपास डोल रही है, शिव जी के आसपास डोल रही है, बैठी है, कोई क्या खड़ी, क्या कर रही, कुछ कर रही, कोई नशे में धुत हो गई है। स्त्रियां मगन मस्त हो गई है। और उधर जो स्त्रियां जंगल की ओर, वन की ओर भागी थी, वो अपने पति को बुला के ले आई है और लाकर सामने खड़े शिव भगवान को दिखाई, अपने अपने पति यानी कि उन ऋषियों को दिखाई। और ऋषि देखकर चौकित हो गए कि ये कौन आ गया। विशालकाय जो लिंग हाथ में धरकर खड़े हैं, ये कौन आ गया? और हमारी पत्नियों को कौन मोहित कर रहा है इतना? ये चौकित हो गए, और इतना चौकित हो गए कि हाहाकार मच गया उस जंगल के अंदर। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे का पार्ट आप लोगों को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अभी इस बात को यहीं विराम देते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।